दोस्तों, एक इंसान की शख्सियत के पीछे उसके नाम का अहम और ख़ास किरदार होता है। इसका मतलब ये है कि इंसान का जिस तरह का नाम होगा, अल्लाह उसको फिर उसी तरह का मुकाम अता करेगा। मगर आजकल तो लोग कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई हैं, इसलिए वो अपने बच्चों के नाम बगैर सोचे समझे ऐसे ही रख लेती हैं। उनको ना ही उस नाम का मतलब मालूम होता है और ना ही वो जायज़ और नाजायज़ को देखती हैं। इसकी बड़ी वजह तो यह है कि हमें इसका इल्म नहीं है और हम ऐसे ही सुने सुनाए नामों को रख लेते हैं। उसके बाद में ज़िंदगी भर रोना रोते हैं कि हमारा बच्चा खराब हो गया है, हमारी औलाद नाफरमान हो गई है। अब उनको कौन बताए कि जब आपने अपने बच्चे का नाम ही ऐसा रखा है तो फिर वो तो काम भी तो उसी तरह का ही करेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे ही नाम बताने वाले हैं जो आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा रखे जा रही हैं, जिनका ना ही कोई मानी है और ना ही वो इस्लाम में जायज़ हैं, बल्कि यह 11 नाम रखना इस्लाम में हराम है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और इन 11 नामों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लें। और अगर आप अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं तो यह 11 नाम आप भूलकर भी कभी ना रखें, वरना आपके बच्चे के साथ साथ आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो एक नाम का इंसान की ज़ात पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर नाम का इंसान की ज़िंदगी पर असर ना पड़ता तो अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासों के नाम कभी ना बदलते। यह वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत हसन का नाम पहले हरब रखा था, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम लोग कल क़यामत के दिन अपने और अपने बाप के नामों से पुकारे जाओगे, लिहाजा हमेशा अपने बच्चों के नाम पाकीज़ा रखा करो। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, मेरे इस बच्चे का नाम हरब नहीं बल्कि हसन है। इसी तरह से हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम पहले बर्रा था। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह नाम सुना तो आपने इसे बदलकर जुवेरिया रख दिया और फरमाया कि बर्रा का मतलब होता है नेकियों को फेंकना, इसलिए यह नाम खराब है और बदसकूनी की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों, इस तरह से नामों को तब्दील करना इस बात की तरफ दलील पेश करता है कि नाम का इंसान की ज़ात पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर बच्चे का नाम बेमानी या ख़राब होगा तो फिर बच्चे के ऊपर बीमारी और शैतान का साया हमेशा रहेगा, जिससे फिर वो ज़िंदगी भर गलत काम करता रहेगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के नाम रख रहे हो तो पहले आप उस नाम का मतलब ज़रूर पता कर लो, क्योंकि हर नाम का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अपने नामों के मायने देखा करो, क्योंकि नाम ही इंसान की बख्शिश का जरिया बनते हैं। अगर आप अपने नाम का मतलब नहीं जानती हो और अगर आप जानना चाहती हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह हम आपके नाम का मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको वो 11 नाम बताते हैं जो इस्लाम में बच्चों के रखना हराम व नाजायज़ है और इनके हराम होने की वजह इनका मानी है, यानी कि यह 11 नाम अपने मतलब की वजह से इस्लाम में हराम करार दिए गए हैं। इसलिए आप इन 11 नामों में से कोई भी नाम अपने बच्चे का भूलकर भी कभी ना रखें। और अगर किसी ने नाइल्मी और धोखे से इन नामों में से कोई एक नाम रख लिया है तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन ही उस नाम को बदल दे, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, जोहान। दोस्तों, सबसे पहला नाम है जोहान। याद रखें, जोहान का अरबी में कोई भी मतलब नहीं होता है, यानी कि इस नाम का कोई भी मायना नहीं है, यह फिजूल का लफ्ज़ है। अब अगर आप अपने बच्चे का यह नाम रख लेते हो तो अब आप खुद ही सोचिए कि कल क़यामत के दिन आप अपने बच्चे को क्या जवाब दोगी। इसलिए सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती या फिर सुनने में जो नाम आपको अच्छा लगे, ऐसा नाम आप अपने बच्चे का हरगिज़ ना रखें, बल्कि पहले आप उस नाम का मतलब ज़रूर देख लें। नंबर 2, अब्दुल बर्रा। दोस्तों, याद रखें, यह नाम पहले हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। इस नाम का अरबी में मतलब होता है नेकियों को फेंकना। इसलिए फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह नाम सुना तो आपने इस नाम को बदल दिया और अब्दुल बर्रा का नाम बदलकर हज़रत जुवेरिया रख दिया। इस लिहाज से यह नाम भी इस्लाम में रखना हराम व नाजायज़ है। नंबर 3, आर्यान। दोस्तों, इस नाम का भी अरबी ज़बान में कोई भी मतलब नहीं निकलता है। यह नाम फारसी ज़बान में जो लोग गाना गाने वाले होते हैं उनके एक गिरोह का नाम है। अब अगर आप अपने बच्चे का नाम गाना गाने वाले गिरोह का रख दोगे तो यह आपके लिए कितनी बेवकूफ़ी और जहालत वाली बात होगी। इसलिए आप इस नाम को भी भूलकर कभी अपने बच्चे का ना रखें। और अगर आपने नालिमी की वजह से अपने बच्चे का नाम आर्यान रख लिया है तो आप उसे फ़ौरन ही बदल दें, वरना आपके बच्चे के साथ साथ आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 4, गयूर। दोस्तों, चौथा नाम है गयूर। इस नाम का अरबी में मतलब होता है हसद करने वाला, यानी कि जलने वाला, मतलब कि किसी और के लिए अपने दिल में बुराई रखने वाला। इस हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम में यह नाम रखना भी नाजायज़ और गलत है। इसलिए आप अपने बच्चे का गयूर नाम भी भूलकर भी कभी ना रखें। नंबर 5, जायान।
दोस्तों आजकल यह नाम बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बहुत से लोग अपने बच्चों का यह नाम रख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि जायान का मतलब क्या होता है? जायान का मतलब होता है नुकसान, घाटा, लॉस और कमी, और यह मतलब फारसी में है। अरबी में तो इस नाम का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप यह नाम भी अपने बच्चे का भूलकर भी कभी ना रखें, वरना आपको हमेशा नुकसान और घाटा ही रहेगा। नंबर 6, गफूरुद्दीन। दोस्तों छठा नाम है गफूरुद्दीन। इस्लाम में यह नाम रखना भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसका मतलब बहुत खराब होता है। गफूर का मतलब होता है मिटा देने वाला, और दीन का मतलब होता है दीन या मजहब। अब अगर आप गफूरुद्दीन का मतलब निकालते हो तो इसका मतलब बनता है दीन को मिटाने वाला। इसलिए यह नाम भी आप भूलकर भी कभी अपने बच्चे का ना रखें, वरना आप मिट जाओगे। नंबर 7, आरिस। दोस्तों आजकल यह नाम भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम आरिस रख रहे हैं, मगर क्या आप जानते हो कि आरिस का अरबी में मतलब होता है जानवरों का बाड़ा, दुखी और परेशान। मगर आजकल तो लोग किसी नाम का मतलब देखते ही नहीं है, और वो तो नाम की खूबसूरती देखकर अपने बच्चे का रख लेते हैं। याद रखें, यह नाम भी आप बोलकर भी कभी अपने बच्चे का ना रखें। नंबर 8, अहमद नबी या मोहम्मद नबी। दोस्तों याद रखें, इस्लाम में इस तरह के नाम रखना भी हराम व नाजायज़ है, जैसे कि अहमद नबी, मोहम्मद नबी। बेहतर है कि आप अपने बच्चे का नाम रखें गुलामी नबी, गुलामी अहमद या फिर गुलामी मुस्तफ़ा। नंबर 9, अब्दुल शम्स। दोस्तों इस्लाम में अब्दुल शम्स नाम रखना भी हराम व नाजायज़ है, क्योंकि इस नाम का मतलब होता है सूरज की पूजा करने वाला, यानी कि सूरज को पूजने वाला। इसका मतलब ये है कि सूरज के बंदे को अब्दुल शम्स कहा जाता है। इसलिए इस्लाम में इस नाम को हराम करार दिया गया है, क्योंकि हम मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी और की नहीं। नंबर 10, अब्दुल हज़र। दोस्तों 10वां नाम है अब्दुल हज़र या सिर्फ हज़र। यह नाम भी इस्लाम में रखना हराम व नाजायज़ है, क्योंकि इस नाम का मतलब होता है पत्थर का बंदा, यानी कि पत्थर को पूजने वाला, पत्थर की इबादत करने वाला। इसलिए आप अपने बच्चों का यह नाम भी कभी भूलकर ना रखें। और नंबर 11, अब्दुल माह। दोस्तों 11वां और आखिरी नाम है अब्दुल माह। याद रखें, यह नाम भी इस्लाम में रखना हराम व नाजायज़ है, क्योंकि अब्दुल माह का अरबी में मतलब होता है पानी का बंदा, यानी कि पानी की पूजा करने वाला। इसलिए यह नाम भी आप भूलकर भी कभी अपने बच्चे का ना रखें, वरना आप अपने बच्चे के साथ साथ आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों याद रखें, ये 11 नाम ऐसे हैं जो इस्लाम में रखना हराम व नाजायज़ हैं। इसलिए आप इन नामों को कभी भी भूलकर अपने बच्चों के ना रखें, और अगर गलती से आपने रख ली है तो आप आज ही उन्हें बदल दें। इसके अलावा आप कोई भी अच्छा सा नाम अपने बच्चों का रख सकते हैं जिसका मानी अच्छा हो, लेकिन कोई भी नाम रखने से पहले आप उसका मतलब ज़रूर देख लें, क्योंकि नाम रखने से पहले उसका मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान की शख्सियत के पीछे उसके नाम का बहुत खास किरदार होता है। इसका मतलब ये है कि इंसान का जिस तरह का नाम होगा, अल्लाह फिर उसको उसी तरह का मुकाम अता फरमाएगा। मगर आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। वो बगैर सोचे समझे और बगैर किसी नाम का मतलब जाने अपने बच्चों का नाम ऐसे ही रख लेते हैं। बस उन्हें बोलने और सुनने में अच्छा लगना चाहिए। उसका मतलब चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी निकलता हो, इस बात का उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर आखिर में इसका नतीजा ये होता है कि वो आखिर में रोना रोते हैं कि उनका बच्चा खराब हो गया है, उनका बच्चा बिगड़ गया है, वो अक्सर बीमार रहने लगा है। अब उन्हें कौन बताए कि जब आपने अपने बच्चे का नाम ही ऐसा रखा है तो फिर वो काम भी तो उसी हिसाब से करेगा। इसलिए आप यह गलती बोलकर भी कभी ना करें। अपने बच्चे का नाम रखने से पहले आप उसका मतलब ज़रूर जान लें। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।